नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। जबलपुर में कुर्मी क्षत्रिय समाज ने बीजेपी और कांग्रेस से विधानसभा चुनाव में टिकट देने की मांग की है। समाज के पदाधिकारियों ने ऐलान किया है कि जो भी दल समाज के व्यक्ति को चुनाव लड़ने का मौका देगा, पूरा समाज उस पार्टी को सपोर्ट करेगा। दरअसल जबलपुर जिले में कुर्मी जाति के लोगों की संख्या 2 लाख के आसपास है, जिसमें अधिकतर कृषि कार्य करते हैं। ये समाज विधानसभा चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जिले में बहुसंख्यक होने के बाद भी बीजेपी और कांग्रेस द्वारा कुर्मी जाति के लोगों को राजनीति में प्रमुख दायित्व नहीं दिया जाता, जिसके कारण कुर्मी समाज आक्रोशित है। बहरहाल समाज ने ऐलान किया है कि यदि उन्हें विधानसभा चुनाव में प्रतिनिधित्व का अवसर नहीं दिया जाता तो समाज द्वारा अपने स्तर पर इसका विरोध किया जाएगा, जिसका असर चुनाव में देखने को मिलेगा। मीडिया से चर्चा के दौरान कुर्मी समाज ने मंदिरों एवं ट्रस्ट की जमीनों को खुर्द-बुर्द करने का मामला भी उठाया। संगठन का आरोप है कि उनके पूर्वजों ने पाठशाला एवं मंदिरों के लिए जमीनें दान में दी थी, 3 जिन्हें ट्रस्ट के माध्यम से संचालित किया जाता था, लेकिन बीते सालों में भूमाफियाओं ने इन जमीनों पर कब्जा कर लिया और इन जमीनों को अपने नाम पर करवा लिया। जबलपुर से न्यूज 69 के लिए वाजिद खान की रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव से संबंधित बात ऐसी है कि हम लोग इतनी बड़ी संख्या में जबलपुर जिले में हैं, लेकिन हम लोगों का कोई भी राजनीतिक प्रतिनिधित्व दोनों पार्टियों द्वारा अभी नहीं दिया गया। इतनी बड़ी संख्या होने के बावजूद भी ऐसा क्या है जो नहीं मिल रहा है, तो इस बात को लेकर के समाज में असंतोष है और उस असंतोष के लिए वो मांग कर रही है कि कोई भी दल हमको यदि टिकट देता है तो हम उस दल के साथ में संपूर्णता के साथ जाएंगे, नहीं तो विरोध करेंगे। आपका नाम? विवेक चौधरी, जिला अध्यक्ष कुर्मी क्षत्रिय समाज। पहले तो ये किस ट्रस्ट का मामला है, कौन सी जमीन है? ये जिस ट्रस्ट की हम बात कर रहे हैं उसके कागज हम यहाँ आपको दे रहे हैं, क्योंकि हम पूरी जिम्मेवारी के साथ कोई बात रखना चाह रहे हैं। तो वो पेपर अभी आपको प्रेस नोट के साथ में मिल जाएंगे, आप उसको देख लीजिएगा। आप जिक्र तो कर सकते हैं ट्रस्ट का कि जब जिसके पेपर दे रहे हैं उसको कोई भय है क्या? नहीं, भय के बताइए ना, पूरा घटनाक्रम क्या है और किस तरह का विरोध आप लोग कर रहे हैं? देखिए, हमारे पूर्वजों ने मंदिरों के साथ जमीन लगाई, पाठशाला के साथ जमीन लगाई और वर्तमान में एक पिपरिया बनिया खेड़ा में ट्रस्ट है, उसके साथ में जमीन लगी हुई है। बड़ी जमीन है, करोड़ों की जमीन है। उस जमीन के ये पेपर हैं जिसमें यह वर्णित है कि खसरे पहले किसके नाम से थे और सेल डीड भी है, क्योंकि सेल डीड और उसका वर्णन हम करने जाएंगे तो बड़ा लंबा मामला है। वो पेपर इसलिए आपको दिए जा रहे हैं कि वो पेपर स्वयं सिद्ध करते हैं कि क्या परिस्थितियां हैं, और हम लोग इसीलिए उसमें बोल रहे हैं कि किन की भूमिका थी, उसकी जांच हो और दोषी दंडित हो। और जो जिस पर्पस के लिए वो जमीन है, मंदिर से लगी हुई जमीन है, तो मंदिरों के नाम पे रहे, मंदिर से संबंधित उसमें विकास कार्य किए जाएं। आप उसमें खसरे देख करके आश्चर्यचकित होंगे कि वो किन किन के नाम पे चले गए। किनके नाम पर देखा भी होगा? हाँ, किनके नाम पर? ये अलग अलग दूसरे धर्मों के नाम पर भी है, क्योंकि मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता। दूसरे धर्मों के लोगों के नाम पर भी है। मंदिर की जमीन यदि दूसरे धर्मों के लोगों के नाम पे जाती है तो निश्चित रूप से ये जो है एक ऐसा विषय हो जाता है, सभी के लिए महत्वपूर्ण विषय हो जाता है कि जब हम आज के समय में महाकाल लोग, काशी लोग और राम मंदिर बनाने की बात करते हैं और हमारे शहर में ही हमारे नाक के तले एक इतनी बड़ी ऐसी घटना हो रही है जिसमें मंदिर से लगी हुई जमीनें दूसरों को जा रही हैं। कोई विधायक शामिल है? हम निश्चित रूप से किसी के लिए डायरेक्टली नहीं बोल सकते। ये सब जो है, मैंने तो उसमें मांग की है कि जो भी दोषी हैं, जो भी यदि कोई जनप्रतिनिधि इसमें है तो उसका नाम सामने लाया जाए। आप आरोप लगा रहे हैं, तो आरोपी कौन है आपकी नजरों में? खसरे में जिनका नाम है, हाँ, उनका नाम बताइए। खसरे में नाम किसका? मैंने बताया ना, खसरे में जो है दूसरे धर्मों के लोगों के नाम भी। कौन है? हाँ, जो है तो उनके नाम बताइए। आप थोड़ा सा ब्रीफ करिए सही, क्योंकि देखिए, डायरेक्टली किसी राजनीतिक हस्ती का नाम नहीं है, लेकिन जब बातें सब निकलेंगी उसमें जो निवेदन हम लोग कर रहे हैं कि इसमें जांच हो उचित रूप से, तो निश्चित रूप से फिर वो सब नाम आपके सामने आते जाएंगे धीरे धीरे। आप विधानसभा चुनाव को लेकर इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।